हेलो। आप सभी का स्वागत है इस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट चैप्टर्स। ठीक है, देखिए सेट का मतलब क्या होता है समझिए। ठीक है, हम लोग अपने निजी जीवन में सेट का नाम काफी बार सुनते हैं, जैसे बुक का सेट हो गया या कोई मूवी का सेट। जैसे आप समझिए कोई किसी क्लास में बुक का सेट हो गया, कॉपी का सेट हो गया, हेयर स्टाइल सेट हो गया, कुछ भी, या फिर हम लोग का कपड़े का सेट हो गया। लेकिन मैथ्स के लैंग्वेज में सेट का मतलब कुछ और ही होता है। क्या होता है इसका मतलब, ये समझिए। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, आपको बोला गया है कि वोवेल लेटर्स को लिखिए। क्या बोला गया? वोवेल लेटर्स को लिखिए। या फिर बोला गया कि मंथ के नाम लिखिए जो कि जे से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, अब मान लिया आपके फ्रेंड को भी सेम क्वेश्चन दिया गया कि ऐसे मंथ के नाम लिखिए जो जे से स्टार्ट होता है, तो वो भी यही आंसर लिखेगा। चाहे दुनिया में किसी को भी ये क्वेश्चन दे दे, सारा का सारा आंसर ही सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि अ, किसी को भी ये क्वेश्चन दे दे, किसी का भी आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज नॉन एज सेट। इसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, मतलब कि सभी के लिए सेम हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट को हम लोग दिखाते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। हम लोग दिखा किसी भी कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल लेटर से हम लोग दिखा सकते हैं, चाहे ए हो गया, बी हो गया, या फिर एक्स, वाई, जेड, किसी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ए से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वॉवेल लेटर लिखने के लिए बोला गया है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो जितना भी पाया जाता है, ये सभी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया उसका? नोटेशन। ये क्या हो गया उसका? नोटेशन हो गया। ठीक है, इस सेट का नोटेशन हो गया। नोटेशन किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग दिखा सकते हैं। और एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होगा। इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेट। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक सा बात जानते हैं पहले। ठीक है, कुछ नोटेशन के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए आपके डिस्प्ले पे आया होगा अभी। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को दिखाते हैं। कैपिटल डब्ल्यू को किससे दिखाते हैं? होल नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, और भी आर से किसको रियल नंबर्स को दिखाते हैं। ठीक है, और भी कुछ। चलिए, अच्छा चलिए इस साइन का बात करते हैं। ये क्या है? शायद बहुतों को पता होगा या फिर बहुतों को नहीं पता होगा। ठीक है, इसे हम इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए बेसिक इतना ही जानिए। और भी बहुत कुछ होता है। अभी हम लोग जब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे तो सभी कुछ सीखते हो जाएंगे धीरे धीरे। अब सेट को लिखने का तीन मेथड है। ठीक है, सेट को लिखने का तीन मेथड है। एक हो, एक है डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर रोस्टर फॉर्म, और या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। थर्ड है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, ये तीन फॉर्म है या तीन मेथड है सेट को लिखने का। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं डिस्क्रिप्शन क्या। डिस्क्रिप्शन बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, ये एक नोटेशन ए है, सेट का नोटेशन ए है। उसके अंदर कुछ वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, देखो देखिए इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
जिसमें एलिमेंट्स किसमें होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। देखिए टैब लैग, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं, समझिए। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी बहुत ईजी है। पहले एक नोटेशन दे दीजिए, ए जो नोटेशन दिया हुआ दे दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और इन सब के लिए लिख दीजिए एक्स। लेकिन अभी एक्स क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया सच दैट, क्या हो गया, सच दैट। इस साइन का नाम है सच दैट, ठीक है, सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स इज वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल्स। एक्स क्या है, वॉवेल है, सॉरी, वॉवेल्स लेटर्स, ठीक है। एक्स क्या है, वॉवेल लेटर्स है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं नहीं पता है, ठीक है, और ये पता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, अब देखिए ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं दिया गया, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल लेटर। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को आंसर क्या लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। आंसर कुछ चेंज हुआ नहीं, हुआ ना, हर एक के लिए आंसर सेम होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को सेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, हम लोग कुछ और एग्जांपल समझते हैं इसका, ठीक है, इसका कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ये तो एक एग्जांपल हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए एक सेट है एक्स, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, इस तरह का कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, ठीक है। अब हमको ये रोस्टर फॉर्म में है, देखिए ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हमको इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स क्या था आपका, एक्स क्या है, इक्वल टू 3n है। देखिए 3n क्यों लिखे, ये क्या है आपका, ये आपका 3 into 1 है, ये आपका क्या है 3 into 2 है, ये आपका क्या है 3 into 3, ये क्या है 3 into 4, है ना। तो x इक्वल टू 3n, अब n क्या है वो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। n क्या है आपका, 1 से बड़ा या इक्वल है, n क्या आपका 1 से बड़ा या इक्वल है, और 4 से छोटा या इक्वल है, ठीक है। n क्या आपका 1 से बड़ा या इक्वल है और 4 से छोटा या इक्वल है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को किसी को भी देंगे सबका आंसर सेम है। आपका ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अपने आप में सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल, ठीक है, बोला गया आपको कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर को लिखने के लिए, क्या बोला गया, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर को लिखने के लिए। तो जितना भी स्टूडेंट है या कोई भी है जो सेट पढ़ रहा है, ठीक है, अभी सभी का आंसर सेम होगा, ठीक है, किसी का भी आंसर गलत मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है, सभी का आंसर सेम होगा। लेकिन, तो ये सेट हो गया। लेकिन अगर बोला जाए कि अपना फेवरेट फेवरेट क्रिकेटर का नाम लिखो, अपना किसी 5 फेवरेट क्रिकेटर का नाम लिखो, तो किसी का फेवरेट हो सकता है धोनी, किसी का रोहित शर्मा, किसी का कोई हो सकता है, सभी का चेंज हो सकता है, इसमें इसमें आंसर चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। सेट का मतलब सिंपल बात में याद रखिए आप, सभी का आंसर सेम है, सभी का आंसर सेम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अभी तो हम लोग रोस्टर से सेट बिल्डर किए थे, अब सेट बिल्डर से रोस्टर करते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं पी, चलिए,
x such that x x belongs to, चलिए मान लीजिए होल नंबर, x belongs to होल नंबर, ठीक है, x belongs to होल नंबर। लेकिन अब x क्या है, 1 से बड़ा या इक्वल है और 6 से चलिए 5 से छोटा या इक्वल है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये सेट बिल्डर हो गया, ये क्या हो गया, ये सेट बिल्डर हो गया। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, जो सेट का नाम नोटेशन है वही सेट का नोटेशन देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन। देखिए x क्या आपका 1 से छोटा 1 से बड़ा या इक्वल है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 तक होगा, क्योंकि x क्या है 5 से छोटा या इक्वल है। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में जाते हैं, ठीक है। जस्ट आज हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देंगे, इसको सॉल्व करेंगे मिलके। जिस आज हम लोग सीख रहे हैं सेट में होता क्या क्या है, क्या क्या उसका टाइप्स है, ठीक है। चलिए फर्स्ट टाइप तो सेट का है आपका फाइनाइट सेट, फर्स्ट आपका है फाइनाइट सेट, ठीक है। एक मिनट, अब हम लोग सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। आपका फर्स्ट नंबर में क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिट नंबर। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब फिक्स नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अ सेट हुज एलिमेंट्स काउंटेड, हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, और सेट, और सेट और सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल दे देते हम लोग, मान लीजिए सेट का नाम है ए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब फाइनाइट है तो इनफाइनाइट भी होगा, ठीक है। सेकंड टाइप इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या लिख सकते हैं, और सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, और सेट हुज हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे एग्जांपल इसका हो गया आपका, सेट ए है 1 2 3 4 हो गया, फाइनाइट है तो इनफाइनाइट भी है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट, देखिए इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट को पहले हम एग्जांपल से बताते हैं, इक्वल सेट को पहले एग्जांपल से बताते हैं। कोई सेट ए है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। कोई सेट बी है, इसके पास भी एलिमेंट, देखिए एक सेट के पास क्या है 1 2 3 4, दूसरे सेट के पास क्या है 2 1 3 4। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो सेट कुछ है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट दो एलिमेंट्स जिसके पास एग्जैक्टली नंबर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। एक मिनट, अच्छा इक्वल सेट कब होगा, when they have exact same सेम एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल ये हो गया। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, नोटेशन क्या हो गया, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, क्लियर, क्लियर आउट हुआ। मतलब ए के पास जो एलिमेंट होगा वो बी के पास भी सेम होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। चलिए
अब इक्वल सीख लिए हैं तो एक और सीखना पड़ेगा हम लोग को, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है ए, उसके पास है 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन बी सेट के पास है ए बी सी डी। एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है, एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के पास है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है। सेम एलिमेंट में होता तो क्या हो जाता, इक्वल सेट जाता, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नोटेशन हो गया ये इसका, क्लियर। मेरे हाथ में रजिस्टर है, क्लियर, नोट करना कर लीजिए। इक्वल सेट किसे कहते हैं, जिसमें सेट ए के पास और सेट बी के पास सेम एलिमेंट होगा। इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, जिसमें सेट ए के पास और सेट बी के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। चलिए इसको भी रेस्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका नल, नल और एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब खाली, इसका मतलब जिसके पास एक भी सेट नहीं है, इसका मतलब जिसके पास एक भी सेट नहीं है। इसका मतलब सेट ए है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ओ सॉरी, ना वाला एम्प्टी सेट का मतलब जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेट ए है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली जगह, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नल सेट कहेंगे। इसको एक चीज और से दिखाते हैं हम लोग, फाइव, इसको लोग फाइव से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डन। ये हो गया नल सेट, ये नल सेट हो गया। अच्छा, इसके बाद भी और भी बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे पावर सेट हो गया, पावर सेट हो गया, फिर यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, से सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।